सिविलाइजेशन दिख रहा है ये आप सबको, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता भाई अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंसिंग जरूरी है किसी भी टॉपिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, द मेजर थिंग इज दैट कि आपको उसका सीक्वेंसिंग पता हो कि हम इसे किस वे में पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। एक सेकंड, मैंने इसका लाइटिंग थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आपका रहेगा दैट इज ऋग्वैदिक काल। आप जब सीक्वेंस में इतिहास पढ़ते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। फिर क्या है आपका यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, ठीक है जी। उसके बाद आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है जी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सीक्वेंसिंग एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर, बौद्ध धर्म। हाँ, टॉपिक का एक तरह से कहते हैं सीक्वेंसिंग या चैप्टराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या है। उसी तरह से मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य ये मौर्योत्तर काल है आपका, ठीक है। ये हो गया गुप्त काल, ये आपको गुप्तोत्तर काल हो गया, और फिर ये हो गया आपको संगम काल। ये समझ गए यहाँ पर। सो बेसिकली ये आपका जो आप एंशिएंट हिस्ट्री में ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। एक बार देख लीजिए इसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। लाइट बढ़ा दो, है पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि लाइट बढ़ाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी, एक बार प्लीज बताइएगा। सोना शुरू से कनेक्ट करने में आसानी रहेगी, ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए देख लेंगे ना, जैसा होगा वो देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले बदलाव, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य। ये बस एक तरह से आपको मैं चैप्टराइजेशन बता रही हूँ। हाँ, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टराइजेशन। एक सेकंड, चलिए अब देखिए, ठीक है ना, ठीक है जी। यहाँ पे कोई बात नहीं, इट्स फाइन, जो भी है। यहाँ पर मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पर मैं आपको चैप्टराइजेशन में दिखा दे रही हूँ कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मेडिवल हिस्ट्री। ये मेडिवल हिस्ट्री है जो कि आप देख रही हैं, है ना। अब मेडिवल हिस्ट्री चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसमें कहाँ से प्रश्न आते हैं, मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में जो टॉपिक है, इससे क्या होगा ना, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। इसके जो लाभ होंगे, जो बेनिफिट होंगे बच्चों, तो लाभ इसके जो सबसे बेस्ट लाभ ये होने वाला है कि इससे आपको चैप्टर का पता चल जाएगा और हाउ टू रीड और क्या क्या पढ़ना है ये आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देख लीजिए, अर्ली मुस्लिम इन्वेजन, आक्रमण, दिल्ली सल्तनत हो गया, स्लेव डायनेस्टी हो गया। मैं लिखूंगी नहीं, बस अभी समझा दे रही, है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी, सल्तनत काल का प्रशासन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं आजकल के टाइम पे। हाँ, सल्तनत काल के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबसे प्रश्न आपके बनते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सेगमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में, यहाँ से भी क्या है आपके प्रश्न बनते हैं। मुगल साम्राज्य से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अकबर के समय का जहांगीर, शाहजहां, और फिर कैसे मुगलों का पतन हुआ। तो ये टॉपिक है आपका मध्यकालीन में। ठीक है, डेली ये फिलहाल 1 घंटे की क्लास होगी आपकी, जो क्लास होगी डेली 1 घंटे की क्लास होगी अभी फिलहाल। हाँ, एनसीईआरटी की जो क्लास का टाइमिंग रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा कि आपके लिए बहुत हर्डल होगा, बहुत परेशानी होगी, ऐसा नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं कि बहुत टॉपिक है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझते हुए हमें क्या करना है, क्योंकि आपका 6, 7, 8, 9, 10 इन सब को कवर करते हुए अगर हम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हम क्या देखेंगे कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब एक तरह से आपका टॉपिक का और क्लियरिटी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, टॉपिक में क्लियरिटी पूरी रहेगी। 1 आवर की क्लास रहेगी 5 to 6, ध्यान से सुन लीजिए। हिंदी में ये देख लीजिएगा, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैं इसको करवा दूंगी, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं भेज दूंगी इसमें जो टॉपिक है ना, वो हिंदी में भी चला जाएगा। अभी बस ये समझने के लिए, बिकॉज दिस इज योर डेमो क्लास, ये आपके डेमो क्लास है यहाँ पे। अनुराग, आपकी क्लास शुरू होगी तो इस पर बात करेंगे, मैं क्यों परेशान हो रहे हैं अभी आप लोग। हाँ, क्योंकि आप लेट आए हैं। एनसीईआरटी पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, ये सारे सवाल के प्रश्न के जवाब जो है ना, मैंने अभी स्टार्टिंग में आप सबसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आते हैं, एक समझ बनेगा, एक आपका स्टैंडर्ड लेवल जो है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे। तो ये शुरुआत में आरंभिक जो हम लोग क्या देख रहे हैं, आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद से दिल्ली सल्तनत हो गया, स्लेव डायनेस्टी हो गया, यानी गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो ये सारी चीजें आपको मेडिकल में यहाँ पे पढ़नी है। हाँ भाई, अब आते हैं यहाँ पे जो मॉडर्न का सेगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो राइट नाउ अभी जो आपके प्रश्न है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इसी सेगमेंट से ज्यादा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कहां से ज्यादा आ रहा है, यहीं से, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो भाई मॉडर्न पे थोड़ा कमांड तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, ठीक है ना। मॉडर्न पे क्या करना है, आपको कमांड करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहा है। दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और समस्या ये है कि मॉडर्न में कहीं से भी इतने लंबे लंबे जो प्रश्न आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा कि किस तरह से तैयार हो। मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए एंशिएंट और मॉडर्न का ठीक ठाक कवरेज है। एंशिएंट प्लस मॉडर्न, यानी प्राचीन भारत और प्लस आधुनिक भारत,
है बच्चों, यहाँ से आपके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब मध्यकालीन में हम क्या देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि मध्यकालीन से प्रशासन से प्रश्न बनते हैं आपके, किससे, प्रशासन से। तो इस पे भी ध्यान रखना है कि भाई क्या प्रश्न यहाँ पे आ जा रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से थोड़ा सा तैयार ऐसा करें कि दिक्कत ना हो। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, टॉपिक अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा इसलिए रखा गया है ताकि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ देखिएगा, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, इसमें यहाँ देख सकते हैं जो पहला क्या है, आगमन किसका, यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन कंपनियों का, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनका एनेक्सेशन इन्होंने किया, कौन कौन जगह पे, बंगाल, सिख, मराठा, ये सारी चीजें। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी अंग्रेजों की नीति क्या थी, ये आपको एनसीईआरटी में इसी तरह से मिलेगा। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या रही भाई, किस तरह से इन्होंने शासन किया। अच्छा, 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, सामाजिक सुधार आंदोलन कह लीजिए यहाँ पे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। और कौन कौन से, जैसे महत्वपूर्ण विद्रोह है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर क्या क्या प्रशासन में परिवर्तन है 1857 की बात, प्रशासन में परिवर्तन, मेजर चेंजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है क्या क्या है यहाँ पर, ये देखेंगे। हाँ, शिक्षा को लेकर के क्या क्या चेंजेस किया इन्होंने, शिक्षा में क्या बदलाव आया यहाँ पर, या कुछ कार्य किया या नहीं किया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, प्रेस क्या रहा इसमें यहाँ पर। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं 1885 में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, तो इसके बाद का सिनेरियो क्या रहा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना। So after the establishment of Congress Party, what was the changes? हम लोग देख सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है जी, और बंगाल विभाजन, बंगाल डिवीजन। तो ये टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं, ये बात मान लीजिएगा। यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक जब आप बुक पढ़ते हैं तो प्रॉपर आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, क्योंकि आपको पढ़ने को मिलेगा प्रॉपर वे में क्या, कि यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज क्या रहा, ठीक है जी। इसके बाद ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या रही। तो एक तरीके से जस्ट ये आपको समझाने के लिए इसको अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा ये सारी चीजें, सिलेबस वगैरह कैसे तैयार करना है। और जिनके पास मान लीजिए अगर, हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ परेशान मत होइए, इसको बस इसको समझ लेना है कि ये सब टॉपिक है जो मॉडर्न हिस्ट्री में यू हैव टू कवर। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं चाहूँ तो इसको बहुत समरी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर कोई नहीं, मैं एंशिएंट से स्टार्ट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही नए तरीके से जो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो बच्चे इस बार आ रहे हैं उनको एंशिएंट हिस्ट्री और भी बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब एनसीईआरटी में है। श्याम पूछ रहे कि मैम ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, मुझे लगा था ये एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है नेहा, आप समझ रहे हैं ना यहाँ पर, यानी जो मैं यहाँ बता रही हूँ यहाँ कुछ भी अपने मन से मैं नहीं बता रही हूँ, दिस इज ऑलरेडी इन योर एनसीईआरटी बुक्स। ये आपके एनसीईआरटी, अच्छा सत्यम है, सॉरी सत्यम मुझे दिखा रही है एक्चुअली दूर से, ठीक है, हाँ जी सत्यम, तो दिस इज ऑलरेडी इन योर एनसीईआरटी बुक्स, ये ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में है। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, एकदम करेगा। अब जैसे यहाँ देख लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत का जो स्प्लिट होता है, या सूरत में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, विभाजन 1907। इससे ना एक आपका एक कैलेंडर जो कह सकते हैं, या आपके माइंड में एक मैप जो है वो तैयार रहेगा। इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कौन से आया, गदर पार्टी की क्या भूमिका थी, कामागाटा, मैंने इसको तोड़ दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीजन कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1916 का लखनऊ पैक्ट, इसकी क्या महत्वपूर्ण क्या रोल रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो गरम दल और नरम दल जो है इनका क्या रोल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। होम रूल लीग मूवमेंट देख सकते हैं। फिर गांधीयन एरा, गांधी युग, अब इनके समय पर जो मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जालियांवाला बाग कांड यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये सब आपके एनसीईआरटी में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, दिस ऑलरेडी मेंशन इन योर बुक। नेहरू रिपोर्ट, इसको मैंने तोड़ तोड़ के छोटा बना दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सविनय अवज्ञा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है जी। गांधी इरविन पैक्ट का क्या रहा, कराची सेशन क्या रहा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोलमेज सम्मेलन है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन कैसे महत्वपूर्ण रहा यहाँ पर, ठीक है जी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूना पैक्ट क्या रहा यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की क्या भूमिका रही, मैंने इन सबको आपके लिए तोड़ दिया है, ठीक है ना। जैसे अब विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है यहाँ पर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर क्या रहा स्थिति भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में देखा जाए तो, ठीक है। अगस्त ऑफर और 1940 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या रहा स्थिति, इंडिविजुअल सत्याग्रह ने कैसे काम किया, टू नेशन थ्योरी यहाँ पर। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है जी। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, क्या इनका रोल रहा यहाँ पर, आजाद हिंद फौज, है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद से राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था, देसाई लियाकत पैक्ट क्या था, कैबिनेट मिशन की भूमिका क्या थी, ठीक है जी। और माउंटबेटन योजना क्या था, माउंटबेटन योजना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसको मैंने तोड़ दिया है आपके लिए ताकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैम
मेरा हिस्ट्री में नहीं है ये टॉपिक मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है, बस वो आप नहीं समझ पा रहे कि उसको कैसे तोड़ा जाए। हाँ हाँ, सब बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री देके चकरा गए, लग रहा है कि कितने ज्यादा टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा, ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ आपको लग रहा होगा कि मैम अपने मन से दे रही है ना, मुझे इसका शौक नहीं, मैं अपने मन से टॉपिक हूँ। मैंने जो भी टॉपिक बताया है ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है। ये अलग बात है कि जब आप पढ़ते हैं तो ये आइडिया नहीं मिल पाता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सच में वहीं पे पढ़ था, है ना। कई बार आप पढ़ के निकल चुके रहते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि अरे ये टॉपिक तो इसमें ऑलरेडी मेंशन था। ये तो समस्या होगी, हम समझ ही नहीं पाए, यही तो इशू है एनसीईआरटी पढ़ने में। मैंने आपसे क्या कहा, यही तो समस्या है, समस्या यही तो है, और उसी के समाधान के लिए तो ये बैच आ रहा है आपके लिए। अब आप समझ पाए? सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी सोचोगे कि इतने सारे टॉपिक हमने तो एनसीईआरटी में देखे नहीं है, बच्चा लोग आप सब लोग पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता नहीं है। अगर आपने पढ़ा भी होगा, मैं वही कह रही कि आपने देखा है इसको, लेकिन हो सकता है कि आपको ये चीजें ध्यान नहीं है। इसलिए मैंने टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि अरे वाह, जो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है ना, मैंने बताया माउंटबेटन प्लान योजना, ये आपको पता है उसमें सब कुछ है। एनसीईआरटी में क्यों नहीं देगा भाई, एनसीईआरटी में सारी चीजें मेंशन है, ठीक है ना। बस वही है कि यही चीजें मैं आपसे कहना चाहती थी। आप आखिर इस बैच से क्यों जुड़े, इस बैच से जुड़ने का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या होगा। तो आपका जो उद्देश्य है, या हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर, आपका उद्देश्य है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, हमारा उद्देश्य है एनसीईआरटी में वो बातें, वो हिडन बातें जो आप नहीं समझ पाए हैं, उसको बेहतर ढंग से आपको रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, ताकि एनसीईआरटी का एक बेहतर अप्रोच आपके पास डेवलप हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको मैंने टॉपिक बता ही दिया, एंशिएंट में कौन सा है, मेडिवल में कौन सा है, मॉडर्न में कौन सा है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपने से पढ़ने में वो चीजें समझ में नहीं आती, तभी तो मैं कह रही हूँ आपसे, पहले इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, देन हम लोग इसके बाद जो है आपका ये जो टॉपिक मैंने आपसे यहाँ पर बात की कि एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ेंगे, इसकी क्या जरूरत है, और क्यों आप इस बैच से जुड़िए। इसलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि काइंडली इस बैच से जुड़े, और एनसीईआरटी का जो एक जो कहते हैं कि हर्डल जो है ये परेशान करता है, उससे दूर होना है कल से जल्द, ठीक है ना। तो घबराइए नहीं, तो जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा। कल से आपकी क्लास जो है वो शुरू रहेगी यहाँ पे। यस, कल से आपकी क्लास शुरू रहेगी। क्लास में एक चीज अच्छी रहेगी आपकी बात की, हमारी क्लास बहुत लंबी नहीं है, मात्र 1 घंटे की क्लास है, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक्स तो आपके पास पहले से है, मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे, जो मैं बताऊंगी, और बाकी कैसे इसको पढ़ना है टॉपिक को, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके है? टाइम 5 to 6 रहेगा क्लास का। सुन लीजिए, टाइमिंग जो रहेगा बच्चों यहाँ पर क्लास का 5 to 6 PM। ओके, 5 से 6 बजे, बस मात्र 1 घंटे की क्लास है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी तरह का बहुत लोड नहीं दिया जा रहा, मींस आप इत्मीनान से एनसीईआरटी 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अदरवाइज बाकी जो भी चीजें रहेंगी उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं हम वो भी हल करवाएंगे आपको, ठीक है ना। जो डायरेक्ट एकदम लग रहा है कि वैसा है, पीडीएफ भी मिलेगा आपको, अब उसके लिए परेशान मत होइए। ओके, यस, 5 to 6 PM टाइमिंग रहेगा। सो बस आपको करना क्या है, जुड़ जाइएगा और बने रहिए। हाँ, और बाकी जो है कल से इस क्लास में जुड़िए और देखिए कि आपको खुद जो डिफरेंस है ना वो फील होगा, कहते हैं ना, यू कैन फील द डिफरेंस। तो आप सब लोग जुड़िए, बने रहिए और जानकारी इसके साथ ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ऐप में क्लासेस होंगी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल स्टूडेंट्स। हाँ, ठीक है ना, ठीक है जी। तो बस आप लोग जो है एनसीईआरटी मैंने बुक्स वगैरह सारी बता ही दी है आप सबको, तो मिले हम लोग कल, मिलते हैं फिर 5 से 6। बिल्कुल आपका समय जो है बिल्कुल एकदम कैलकुलेटिव तरीके से हम लोग आपके समय का यूज करवाना चाहते हैं, सिर्फ मात्र 1 घंटा आपको देना, और एनसीईआरटी आपकी पूरी बेहतर ढंग से आगे जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग, थैंक यू जी, थैंक यू। जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं फिर। ओके जी, ओके।